तो देखो, ठीक। तो क्या पढ़ रहे थे? नंबर सिस्टम बेसिक पढ़ चुके थे ना। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे उसके बारे में। पहला टाइप क्या है? बड़ी तथा छोटी संख्या पर आधारित प्रश्न। समझ आ इधर। पहला प्रश्न हमको क्या दिया गया है? करड़ी में 2 पावर 2 दिया है, घात दिया है, क्या करना? करड़ी में 3 पावर 3, करड़ी में 4 पावर 4, करड़ी में 6 पावर 6 में सबसे बड़ी संख्या बताइए। इस टाइम को सवाल दे देगा, बोलेगा सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या बताइए। तो करते क्या है, जो पावर होता है उससे हम लोग क्या निकाल लेंगे? एलसीएम। क्या निकाल लेंगे? एलसीएम। सब लोग लिखना बंद करो। 2 3 4 6 का एलसीएम तब लघुत्तम समापवर्तक तो कितना होगा? 12 होगा ना जी। इसका एलसीएम 12 होगा। अब ध्यान से इधर, अब हम सबको बनाएंगे, जो घात है सबको बनाएंगे 12। क्या बनाएंगे? 12। दो कैसे? ध्यान से। तो 2 गुणे 6 लिखेंगे, 6 दूनी। तो यहां पर मैंने किससे गुणा किया? 12 बनाने के लिए मैंने यहां पर क्या गुणा किया? 6 से। तो अंदर भी तुम्हें 6 से गुणा करना पड़ेगा। 2 घाते 6। इससे क्या हो? घात घात हमेशा कट जाता है। ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं। यहां देखो, बताओ इसको 12 बनाने क्या करोगे? 3 गुणे 4, 3 घाते 4। सही है? तो ये 4 3 12 हो गया, 4 4 कट जाएगा। ठीक। आगे बताओ इसमें क्या करोगे? 3 था ना, बोलते रहो तुम लोग। 4 गुणे 3, 4 घाते 3। यहां पर 6 गुणे 2, 6 घाते 2। तो क्या बन गया? तब इससे फायदा क्या हुआ? 6 दूनी 12 घाते 2 घाते 6 हम लोग कहते क्या है? 32। क्या बोलते जी? 32 बोलते ना। 2 घाते 6 होता है 64, 32 नहीं तो 64 होता है, 64 होता है। ठीक। 4 तिहाई सब घात 12 हो चुकी है, और 3 घाते 4 क्या होता है? 81। ठीक। 4 तिहाई 12, 4 घाते 3 क्या होता है? 4 तो 16 ना, 2 64 हो गया। ठीक। 6 दूनी 12। ठीक। कितना हो गया यहां पर? 6 36 हो गया जी। अब 36 हो गया। ठीक। पूछा क्या इसमें? बताओ सबसे बड़ी संख्या बताओ। सबसे बड़ी संख्या कौन लग रही है? देखो सबकी घात 12 है, लेकिन यहां पर क्या सबसे बड़ी है ना? कौन सबसे बड़ी है? 81 वाली है ना। ये 64 81 64 36 सबसे बड़ी कौन है? 81 है ना जी। तो 81 किसका मान है? किसका है? 3 कड़िम 3 यानी सबसे बड़ी संख्या हो गई 3 कड़िम 3। 3 कड़िम 3 क्या है? सबसे बड़ी संख्या है। किसी को डाउट? किसी को समस्या नहीं? आगे देखो इधर, यहां देखो। अब 3 3 6 2 क्या निकालेंगे? एलसीएम। एलसीएम बताओ। 3 है, 3 ही है। 6 2 का एलसीएम लिखो। तभी कितना होगा एलसीएम? 6 होगा। कितना होगा जी? 6। बताओ इसको 6 करने के कैसे गुणा करोगे? 2 से ना। बताओ तो 3 गुणे 2, तो यहां पर क्या हो गया? 2 घाते 2 ना, ये 2 से गुणा किए हो ना, 2 घाते 2 हो गया। तो यहां पर कैसे करोगे? 2 से 3 दूनी 6। कितना हो गया? 7 घाते 2 से गुणा की 2 यहां लगा दिया। ठीक। यहां पर 6 तो 6 रहेगा ना, 6 घाते 5, 5 घाते 1 हो गया, कुछ फर्क नहीं पड़ा कोई। ठीक। रहने छोड़ दो इसको। यहां बताओ 2 घाते कितना? 6 करना है 3, तो 20 घाते 3 हो गया। सही है ना? कोई दिक्कत? बस घाट में कितना कर रहा हूं? एलसीएम निकाल लिया, एलसीएम आ गया 6, मैं तभी घाट 6 कर रहा हूं। ठीक। कितना होता है? 3 दूनी 6, इसको हल कर दो। 2 दूनी 4, 3 दूनी 7 होते 49, 6 रहेगा, कितना रहेगा? 5, 3 दूनी
20 विषम में 20 गुणे 20, 20 से 4 से 4 दूनी 800 ना, 8000 हो गया, 8000 जी। अरे भैया 20 गुणे 20 करोगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 3 दूनी लग जाएगा, ठीक। तो क्या पूछा इसमें? सबसे छोटी संख्या। छोटी कौन है जी? 6 कड़ी में 5, हाँ ना, ये 4 है, 49 है, ये क्या है? 5 है क्या? 8000 है। छोटी कौन हो गई? 6 कड़ी में 4 हो गई। किसका मान है? 3 कड़ी में 2 का। तो सब छोटी क्या हो गई? 3 कड़ी में 2 हो गए, आंसर हो गया। किसी कोई समस्या नहीं? आगे देखो, इधर इधर यहां समझो कैसे हम लोग इसको हल करेंगे। यहां दिया होता है 2 दिए होते हैं, यहां 2 लिखा होता है, इसको तो यही होता है। अच्छा, इसको हम लोग क्या लिख सकते बताओ? 0.3 घाते लिख सकते हैं ना, गुणा हो यही आएगा, 3 3 9, 2 दशमलव लग जाएगा। यहां देखो घात 3 है, क्या हो गया यहां पर? 0.4 घाते 3, सही ना। अब यहां पर 0.5, 3 में 4 से भाग देना है, 4 फते 28, 4 पंचे 20, सही है ना जी? कोई दिक्कत? किसी कोई समस्या यहां पर? 9 को मैंने लिखा 0.3 का स्क्वायर, 64 0.064 क्या लिखा? 0.4 का क्यूब लिखा, गुणा करोगे यही आएगा। दिखा दूं क्या? अब इससे 2 2 क्या हो जाएगा? 2 2 कट जाएगा, 3 3 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो बताओ बताओ क्या बचा? 0.3, 0.4, 0.5, 0.75। पूछा क्या है सबसे बड़ी? सबसे बड़ी कौन है इसमें? है 0.3 है, 0.4 है, 0.5, 0.75 है। सबसे बड़ी कौन है? यही है ना सबसे बड़ी। अरे तुम इसको सिर्फ लिखते हो भैया, 0.30 लिखते हो, 0.40, 0.50, 0.75। सबसे बड़ी कौन है इसमें? 75। किसका मान है? 3/4 का है, ठीक। पढ़ लेता हूं तारो, ठीक है। तो बड़े इतना देखो इधर इस प्रश्न में, इस प्रश्न में अंतर क्या है? देखो दो प्रश्न एक ही लग रहा है ना, प्रश्न एक ही लग रहा है ना, लेकिन प्रश्न में थोड़ा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? मैं लिख दिया गया पूरा, ठीक है। यहां पर क्या है? 4 कड़ी में 4, 6 कड़ी में 6, भी प्रश्न मत दिखना, ठीक ठीक। तो यही रहने दो, सही कोई नहीं है। चलो ध्यान से इधर हमें पूछ क्या है? सबसे बड़ी संख्या बताइए। यहां पर क्या था? यहां घात में था, यहां पर क्या है? ये आगे है, जो आगे संख्या कड़ी में रहा ना, तो क्या होता है? उसका 2 बार घात स्क्वायर आता है। तो कैसे इसको हम लिखेंगे? ऐसे 2 तो था ही, 2 क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। 3 तो था ही, गुणे 2 का स्क्वायर हो गया। 4 तो था ही, 2 का स्क्वायर हो गया। 6 तो था ही, 2 का स्क्वायर हो गया। बस इसे गुणा कर लो, 2 दूनी, अच्छा एक बार लिख लेता हूं मैं, 4 हो गया। 3 गुणे 2 दूनी 4, 4 गुणे 2 दूनी 4। हर टाइप में सवाल लगवा दे रहा हूं। 2 दूनी 4, कितना बताओ? 4 दूनी 8, 4 दिया 12, 4 चौके 16, 6 चहो 24। बताओ क्या पूछा हमसे? सबसे बड़ी संख्या बताओ। 8, 12, 16, 24 में सबसे बड़ी क्या है? बोलो। हाँ 24। चलो 24, तो 24 किसका मान है जी? 2 कड़ी में 6 का मान है। रखना ही बहुत मेन चीज है, 2 कड़ी में 6 का मान है, बहुत मेन चीज है। लिखना मत। 3 कड़ी में 5, 2 कड़ी में 4, 6 कड़ी में 7, 4 कड़ी में 3 में सबसे छोटी संख्या बताओ। कैसे लिखे बताओ? 5 अपने स्थान पर रहेगा, जब 3 अंदर जाए क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर,
4 अपने स्थान पर रहेगा 2 का, 7 अपने स्थान पर रहेगा 6 का, ठीक, 3 अपने स्थान पर रहेगा 4 का स्क्वायर। तो गुणा करो एक बार, 5 गुणे 3 तिहाई 9, 4 गुणे 2 दूनी 4, 7 गुणे 6 गुणे 36, ठीक, कितना जी बोलो, 4 चौके 16, गुणा करो इसको, 9 पचे 45, 4 चौके 16, 7 छंग 42 की 2 हासिल 4 ना, 7 त्रिक 4 25, ठीक, 16 तिहा 48। पूछा क्या है, सबसे छोटी बताओ। 45, 16, 252, 48, सबसे छोटी कौन है? 16। 16 किसका मान है? 2 कड़ी में 4 का, 2 कड़ी में 4, तो छोटी हो गई। आ रहा ना, सब प्रश्न में कुछ ना कुछ डिफरेंस है, ध्यान रखना। यहां देखो, यहां पर सबसे छोटी संख्या बताना है, सबसे छोटी संख्या। हमको ये बताओ इसमें क्या लग रहा है, सब में एक संख्या कॉमन है, क्या कॉमन है? 50। क्या जी, ये इसका तुम निकाल लो, 80 निकाल लो, 50 कॉमन आ जाएगा। देखो कैसे करोगे इसको, 2 घाते 250 को हम लोग 50 में कैसे लिखेंगे? 50, 250 को 50 से भाग दो, 50 पंचे ना, यानी 5 गुणे 50। कोई दिक्कत नहीं, नहीं समझे ना? 5 पचम 25, 3 गुणे 3 घाते 3 गुणे 50, 50 के 150, ठीक, 5 घाते 2 गुणे 50, 50 दूनी 100। यहां देखो, यहां पर हम बताओ, 4 घाते 4 गुणे 50। अच्छा, ऐसा मैं क्यों किया, फायदा इससे क्या हुआ? अब हम करूं क्या, देखो ध्यान से यार, सभी में 50 कॉमन ले लूंगा, 2 घाते 5 बाहर चला गया 50, 3 घाते 3 बाहर चला गया 50, 5 घाते 2 बाहर चला गया 50, 4 घाते 4 बाहर चला गया 50। अब बताओ 2 घाते 5 क्या होता है? 32। क्या होता है जी? 32। 32 घाते 50 आ गया। 3 घाते 3 क्या होता है? 27। 27 घाते कितना होगा बताओ? 50 आ गया। 5 घाते 2 क्या होता है? 25 घाते 50 आ गया। ये कितना होता है? 4 चौके 16 चौके 64, 64 चौके कितना होता है? 64 चौका 4 चौके 16 86 लेख 16 2 56 जी, 2 56 हो जाएगा, ठीक, 2 56, 2 56 घाते 50, तो समझे क्या? 4 चौके 16, 16 गुणे 16 कितना होता है? 15, 15 में तो 25, 2 56 सही है। बताओ पूछा क्या है? सब छोटी। देखो फायदा क्या हुआ इससे, सब की घात बराबर हो चुकी है। बताओ 32, 27, 25, 256 में सब छोटा कौन है? 25। 25 किसका मान है? 5 घाते 100 का। नहीं, 5 घाते 100 क्या है? सबसे छोटी संख्या है। तार फटाक से, फटाक सर, किसी को डाउट? कर लो, खोदर आए क्या सवाल थी? लिखो मत, इधर देखो पहले। अगर टाइप 2 है, भाज्यता पर आधारित प्रश्न, बहुत मेन होता है, ध्यान रखना। देखो इधर, कैसे मालूम चलेगा कि कोई संख्या 2 से कट जाएगी? तो कोई संख्या अगर 2 से कट जाएगी, उसमें क्या होगा? उसके इकाई कितना बड़ी संख्या रहे, अगर इकाई के स्थान पर शून्य आ जाए, सम संख्या आ जाए, वो संख्या हो जाएगी 2 से कट जाएगी। कितना बड़ी संख्या हो, अंक हो, अगर इकाई के स्थान पे क्या आ जाए? शून्य, सम संख्या कोई आ जाए, तो वो संख्या 2 से कट जाएगी। 3 से कैसे कटेगी? तो मालूम चलेगा, यदि सभी संख्याओं का योग, सभी अंकों का योग क्या हो जाए? 3 से कट जाए, वो संख्या 3 से कट जाएगी। योग जो है 3 से कट जाए तो संख्या 3 से कट जाएगी। 4 से कैसे कटेगी? यदि अंतिम के 2 अंक 4 से क्या हो, जो संख्या दी गई है, अगर अंतिम के 2 अंक 4 से कट जा रहे हैं, तो पूरी संख्या भी 4 से कट जाएगी। 5 से सिंपल ही है, इकाई के स्थान पर क्या होगा? 0 या 5 होगा। कोई संख्या है, अगर इकाई के स्थान पे 0 है 5 है, वो संख्या 5 से कट जाए, कितना बड़ी रहेगी? 6 से। जो संख्या 2 3 से कट जाएगी ना, वो संख्या क्या होगी? 6 से भी
कट जाएगी। साथ नहीं लिखा हूं, भी बताऊंगा आगे। 8 से यदि अंतिम के 3 अंक 8 से भाज्य हो, अंतिम कितनी बड़ी संख्या दी गई हो, अंतिम में 3 अंक अगर 8 से कट जा रहे हैं तो संख्या क्या हो जाएगी? 8 से कट जाएगी। 9 से संख्याओं का योग 9 से विभाज्य हो, यानी जो संख्या दी गई है उसके अंकों का योग 9 से कट जाएगी तो संख्या 9 से कट जाएगी। 10 इकाई के अंक 0 हो तो संख्या 10 से कट जाएगी। 11 में थोड़ा दिक्कत होता है और सबसे ज्यादा यही पूछता भी है, या तो 11 के तो 9 के तो 3 का पूछता है बस। 11 में क्या होता है? विषम या सम स्थानों के योग का अंतर क्या हो, 0 या 11 हो, भी जान जाओगे। अब एक एक सवाल समझो ध्यान से। चलो पहला सवाल लिया, यदि यदि 1 7 स्टार 3 से विभाज्य है तो स्टार का न्यूनतम मान बताओ। स्टार का न्यूनतम मान बताओ। समझ यहां तक? चलो 3 से कट रहा है, 3 से तो क्या नियम है? संख्याओं का योग 3 से कट जाए, योग ना, जोड़ो इसको योग। तो 1 कितना है जी? मैं लिखता हूं पूरा, 1 + 7 + स्टार + 3 बटे किससे कट जाना चाहिए? 3 से कट जाना चाहिए ना। बताओ 7 7 1 8 3 8 3 11 + स्टार बटे इतना आ गया 3। बताओ तुम लोग, वो न्यूनतम मान बताओ। स्टार के स्थान में क्या रख दूं कि 11 में जोड़ने पर 3 से कट जाए? 1 कितना जी? क्या समान चला? 11 में जोड़ो, 11 12, क्या 12 3 से कटेगा? नहीं कटेगा। यानी इस तरह स्थान क्या रखूंगा? मैं इसके स्थान पे 1 रखूंगा तो संख्या क्या हो गई? 1 हो गई। क्या समझे हमारी बात? क्या समझे भैया? मान लो अगर तुम यहां रख दिए तो 4 3 7 1 8 8 3 11 11 12 3 चौके 12 3 कट जाएगा। यहां देखो भाई, यदि 1 8 स्टार 4 से विभाज्य है तो स्टार का न्यूनतम मान बताओ। इस 4 से कौन कटेगा? अंतिम के 2 अंक 4 से कट जाए। अंतिम 2 कौन कौन? अंतिम यानी स्टार 4 किससे कट जाए? 4 से कट जा रहा है। ठीक, योग नहीं बोला है, ध्यान रखना। योग नहीं बोला है, क्या बोला है? क्या बोला जी? अंतिम के 2 अंक 4 से कट जाए, योग नहीं, ध्यान रखना। तो इसके स्थान क्या रखूं? अगर मैं 1 रखूंगा तो क्या 1 4 तो क्या बनेगा? यहां पर 14। क्या बनेगा जी? 14 बनेगा। नहीं समझे हमारी बात? 1 रखूंगा 14 बनेगा। 14 4 कटेगा। अंतिम के 2 अंक 4 से कट जाए, अंतिम के 2 अंक निष्ठा का स्थान पे अगर मैं 1 रखा हूं, क्या 4 से कटेगा? नहीं कटेगा। 2 रखो 24 हो गया। 4 क्षण यहां पर क्या करना पड़ेगा? हमको 2 रखना पड़ेगा। हमारी तरफ समझ गया हो गया। यहां पर क्या था? अंकों का योग था। यहां पर क्या? अंतिम के 2 अंक। मान लो यहां पर आया 24, दिखा भी देता मैं तुमको। मान लो हो गया 18 24 1824 देना 4 से कट जाएगा। 4 चौके 16 जी। 2 आया 2 आया, 4 पंचे 20 आ गया। 2 आया 2, 4 छंग 24। पूरा कट नहीं कट गया? कट गया। ठीक, 4 से विभाज्य है। चेक भी कर सकते तुम्हारा मन कहे। यहां देखो आगे, यदि संख्या दी गई है 3 से विभाज्य है तो स्टार का मान बताओ। तो 3 से क्या होता है? संख्याओं का योग 3 से कट जाए। संख्याओं का योग निकालो, यानी 5 प्लस, मैं लिख देता हूं बात, 7 प्लस स्टार 3 प्लस 2 प्लस 4 किससे करना चाहिए? 3 से जी। बोलो 5 1 7 6 13 3 13 3 16 16 2 18 4 22 22 प्लस स्टार बचा, बटे क्या बचा? 3। अगर मैं स्टार के स्थान पे 1 रखूंगा 1 तो 22 से क्या होगा? 23 होगा। क्या 23 3 से कटेगा? नहीं कटेगा। क्या रखूंगा बताओ? 2 रखोगे, 22 तो 24 हो गया। 3 3 थे 24। क्या रखना पड़ेगा यहां पर? आप तो समझ गए होगे हमारे हिसाब से, समझ गए ना अच्छे से? आ गया? यहां देखो, यदि संख्या दी गई है 11 से विभाज्य है, स्टार का मतलब 11 से विभाज्य है। अब 11 से विभाज्य मतलब क्या है? चाहे तुम आगे से सम विषम गिनो, चाहे पीछे सम विषम गिनो, तो कोई दिक्कत नहीं। तो कैसे? मानो हमको संख्या दिया गया है
5 स्टार 3 4 5 7 ये दिया गया है, ठीक है ना। तो इधर सम विषम स्थान तो क्या होता है, मान लो 1 है, फिर 3 है, फिर क्या है 5 है, नहीं समझे। स्थान स्थान दूसरा स्थान है, ये चौथा स्थान है क्या, छठवां स्थान है। तो एक छोड़ करके बताओ, इसको पहले जोड़ के अंतर निकालो। अंतर यहां से क्या है बताओ, सम और विषम स्थानों का योग का अंतर कितना हो, 0 या 11 आ जाए, 0 या 11 आ जाए। तो कैसे जोड़ो, 5 प्लस 3, 5 प्लस 3 प्लस 5, नेक्स्ट के घटाएंगे जी, स्टार प्लस कितना 4 प्लस 7, घटाना होगा। बताओ 5 3 8 5 13 माइनस 7 4 7 4 11, यानी स्टार प्लस 11। अब बताओ स्टार के स्थान में क्या रख दूं 0 आ जाए, नहीं, स्टार के स्थान में क्या रख दूं कि 13 से घटाने पर 0 आ जाए। अगर 1 रखोगे तो 11 1 12, 13 से 12 कितना आएगा 1 आएगा, तो 0 नहीं आएगा। क्या रखोगे यहां पर 2 रख दो, 11 2 13, 13 माइनस 13 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी इसके हम क्या रखना पड़ेगा हमको 2 रखना, समझ गए हमारे हिसाब से। ये ऐसे कर लो, तुमको दिक्कत हो रहा है, ऐसे कर लो, तरीका हो रहा है इसको निकालने का, बहुत डाउट उसमें होता है, मैं 2 बता दे रहा हूं, बात वही लेकिन होता है। ठीक, 3 4 5 7 वही चीज है। तो मान लो पहले पीछे से हम लोग गए, ये यहां गए, फिर छोड़ दीजिए, फिर यहां चले आए, फिर यहां से इसको फिर इसको ऐसे। तो क्या करूंगा 7 प्लस 4 प्लस स्टार माइनस 5 प्लस 3 प्लस 5 है ना, 5 3 5, फिर 7 4 11 प्लस स्टार कितना जी 5 5 10 3 13। बताओ स्टार के स्थान क्या रखूं घटाने पर 0 आ जाए, क्या करना पड़ेगा 2 रख दो, इसके स्थान 2 रख दोगे, 11 2 13 माइनस 13 कितना हो जाएगा 0। इससे सरल तरीके और नहीं है इसमें। आगे 11 से कट रहा हो तो कैसे करो बताओ, इसे लिखेंगे पहले ना 7 8 स्टार 3 9 4 5, चाहे आगे क्यों चाहे उससे कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहां से एक छोड़ दो, एक छोड़ दो, फिर एक छोड़ दो, फिर एक छोड़ दो, फिर यहां से ऐसे। तो क्या लिए बने 7 स्टार 9 5, क्या रहोगे 8 3 4, जोड़ो पहले 9 7 16 9 7 16 ना जी 16 5 21। चलो इधर देखो 21 प्लस स्टार माइनस 8 3 11 11 4 15 15, ठीक 15 आ गया। हमने क्या बोला घटाने पर या तो 0 आ जाए या तो वो संख्या 11 आ जाए, 11 गुणा जा जाए, क्या जाए 11 गुणा जा जाए। बताओ तो 11 गुणा कब आएगा बताओ, अब समझ ध्यान से। ये 15 है 21 प्लस है, ठीक से मान लो 15 21 में मान लो हम अभ्यास में सोचना होगा क्या 21 से 22 हो गया ना, तो हम मान लो घटाने पर वही 11 गुणा जाना चाहिए, घटाने पर क्या हो जाए 11 गुणा जाए। ऐसे करो बताओ, मान लो 15 है तो 15 में 11 जोड़ो, 15 कितना होगा जी 26। तो सिंपल तरीका है, 15 में मैं क्या 11 जोड़ दिया तो 15 में 11 कितना तो 26। अगर मैं स्टार के स्थान पे रखता हूं, अगर मैं स्टार के स्थान में देता हूं 5, इससे फायदा क्या बताओ, फायदा क्या होगा 21 प्लस 5 कितना हो गया 26, 21 प्लस 5 26 हो गया, और 26 में से 15 हटाओ 11 आएगा, तो 11 आना चाहिए। घटाने पर या तो 0 आए या तो क्या है 11 आए, तो 11 गुणा जाए, 11 का गुणा जाए, यहाँ क्या रखना पड़ेगा हमको 5 रखना पड़ेगा, समझ गए ना अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं। यहां देखो बोला क्या इस तरह के स्थान क्या होगा यदि संख्या 8 से विभाज्य हो,
तो 8 से विभाजित कब होती है? तो 3 अंक ना जी, पीछे के 3 अंक 8 से कट जाए, पीछे 3 अंक, पीछे 3 अंक कौन है? 6 प्लस अंतिम 3 अंक, ध्यान रखना अंतिम 3 अंक, ये लोग नहीं बोल रहा है, ध्यान रखना, बहुत बड़ी गलती होती है। अंतिम 3 अंक 6 स्टार 2, ये बहुत मेन चीज है। करते क्या लोग? जोड़ देते हैं। बताओ अगर मैं यहां पर रखता हूं, ये क्या रखता हूं? एक रखता हूं, ये रखो, एक क्या बनेगा? 612 बनेगा। क्या 612 8 से कटेगा? 612 8 चेक करना पड़ेगा। चलो कार चेक करो, तो क्या हो गया? 61 ना जी, 612/8 हो गया। बताओ 8 थे 56, 56 हुआ, 56 5 61 नहीं कटेगा, 52 हो गया ना, नहीं कटेगा। 2 रखो अब यहां पर, 2 रखो, 622 हो गया बटे 8, 856, 56 कितना हो गया? 6 हो गया ना जी, 856 हो गया, नहीं कटेगा, बफर नहीं कटेगा। 3 रखो अब, 856, 56 4 60 72 में ना, 72 कट गया। क्या करना पड़ेगा? यहां पर हमको चेक करना पड़ेगा, यानी क्या रखोगे जी? 3 रखोगे, 3 रख चेक कर लो, हो गया 632/8 कट जाएगा, 856 हो गया, बचा 7 72 हो गया, 8 9 72 3 से कट जाए, वो कट जाएगा, 3 रखना पड़ेगा। उठो बड़ा साहब, सार लो सब, ठीक। देखो यार अगले सवाल क्या है? टाइप 3 प्रश्न ध्यान, इकाई अंक पर आगे प्रश्न बहुत मेन होता है भी। दो इसमें कंडीशन होता है, यदि घातांकी संख्या के आधार में इकाई अंक 0 1 5 या 6 हो तो उसके सरल मान में इकाई अंक कितना होगा? 0 होगा, 1 ही होगा, 5 ही होगा, क्या होगा? 6 होगा। जैसे मान लो ध्यान से लिखा गया है 561 घाते 8 9 8 7 कुछ नहीं दिया मैंने, इसका तुम घात कितना कर दो, इकाई अंक हमेशा स्थान क्या आएगा? 1 ही आएगा ना, समझे हमारी बात। 1 का घात कितना करोगे, कितना आएगा? इकाई अंक 1 ही आएगा। चलो मैं यहां दिया 5 लिखा, अब 5 यहां लिखिए, 565 घात इतना कर दिया, हमेशा इकाई अंक क्या आएगा? 5 ही आएगा। क्यों? 5 का स्क्वायर 5 को 25, 25 5 125, 125 5 625, हमेशा क्या आ रहा है? 5 ही आ रहा है। तो ऐसे यहां लिखो 0, क्या लिखो? 0 लिखो, 0 तो 0 घात कुछ कर दो, क्या आएगा? हमेशा 0 आएगा। यानी 4 संख्याएं ऐसी होती, कौन कौन? 0 हो गई, 1 हो गई, 5 हो गई, उसका तुम घात कितना कर दोगे, इकाई क्या रहेगा? वही रहेगा। बदलता किसमें किसमें है? 2 में, 3 में, 4 में, 7 में, 8 में, 9 में, ठीक लिखा भी हूं मैं। 2 में, 3 में, 4 में, 7 में, 8 में, 9 में। अगर इकाई अंक ये सब रहेगा तो क्या हम लोग सर्वप्रथम घात में 4 से भाग देंगे, जो क्या आएगा? भाग देकर शेष ज्ञात करेंगे, जो शेष आएगा उसी शेष को हम लोग उसी आधार वाली संख्या की घात बढ़ा देंगे, फिर हम लोग इकाई अंक निकाल लेते हैं। अब एक एक सवाल समझो ध्यान से, लिखो माँ दीदी, ध्यान से समझो ध्यान। तो सिंपल तरीका है, मान लो इसमें हमको इकाई अंक निकालना है। अगर लग रहा है तुमको किसी गुणा करने पर 0 हो जाए, पहले तुम चेक करो किसी गुणा करने पर 0 नहीं हो रहा है। 7 6 42, 4 3 12, 4 5 20, इसको तुम्हें सवाल को हल करने की जरूरत नहीं है। यानी इसका इकाई कितना आएगा? इसका इकाई कितना आएगा जी? 0। क्यों? 4 और 5 मालूम चल रहा है कि कितना गुणा इसमें दिया हो, 4 और 5 में गुणा कर कितना आएगा? 0 आ जाएगा। 4 5 20, 0 आ जाएगा। तो हमको इसको निकालने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हें यहां पर मान लो 5 3 15, 3 4 21, 9 63, जब कोई भी एक अंक गुणा करोगे 0 नहीं आने वाला है। अब तुमको यहाँ पर निकालना पड़ेगा, जो कैसे? समझ ध्यान से बताओ। हमने क्या बोला? सर्वप्रथम घात में 4 से भाग देकर शेष ज्ञात करते। बताओ इसी 235 खरीद इतना 942 है, तो लिखो, देखो यार लिखो मत, 5 लिखेंगे और 942 हम लोग भाग नहीं देंगे, इसके पीछे 2 अंक में भाग देंगे।
है ना, 42 में किससे भाग देंगे, 42 में 4, तो 42 में 4 से भाग दो, जब 42 में 4 से भाग दो कितना आएगा, 86, 4 धामा 40, 40 2 42, शेष कितना आया, 2 आ गया। फिर क्या लिखूंगा बताओ, 3 किसमें भाग देना है, 25 में, 25 में 4 से भाग दो, 4 छंग 24, 24 से 25, कितना शेष आया, 1 आया। गुणे यहां क्या है 7, 29 में 29 किससे भाग दोगे, चाहे 29 में 4 से भाग दो, चाहे 9 में 1 से भाग दो, 9 में 4 से पूरा बात हुआ, ठीक। 4 फतेह 28, 28 से 29, 4 दूनी 8, 8 1 9, 1 आ गया, ठीक शेष। यहां देखो 9 है, 9 लिखोगे, हमको इकाई पकड़ना, इकाई है, बताओ किसमें भाग देना, 58, किसमें भाग देना जी, 58 में, 58 भाग 4 से, बताओ 58 में 4 से भाग दोगे, 53 52, 53 56, 14 चौके 56, 56 2 58, ठीक, भाग दो शेष 2 आएगा, सही है ना, कोई दिक्कत, शेष 2 आएगा, ठीक। अब बताओ 5 घाते तो क्या होता है 25, हमारी बात, 5 घाते तो क्या होती थी 25, और 25 में क्या कितना होता है 5, गुणे 3 घाते कितना होता है 1, 7 घाते 1, 9 9 9 का वर्ग कितना 81 ना, 81 में इकाई कितना होता है 1 होता, हमको इकाई लेने देना है, बताओ बस गुणा करो इसका, बस हो गया। अब गुणा कैसे करोगे, 5 जाए 5 आया ना, 5 जाए 15, 5 आया, अब 5 किसमें गुणा करोगे 7 में, 7 बचे 5 आ गया, ऐसे देख लो 7 3 21, 1 आया, 5 का नाम 5, 5 आ गया, यानी इसका पूरा गुणा करोगे गैंग कितना आएगा 5 आ गया। यहाँ देखो यहाँ देखो यहाँ देखो यहाँ, अब इसको कैसे हल करेंगे, सिंपल समझ ध्यान से कर, 631 गुणे 289 गुणे 871 गुणे 429 796, अब इतना गुणा करोगे तो तुम्हारा जीवन बीत जाएगा। इधर देखो गुणा कैसे करना, सिंपल तरीका, 6 54 जी, 6 54, 4 आया, अब 4 हम लोग किसमें गुणा करेंगे, 1 में, 4 का नाम 4 आया ना जी, बेचारे आया है, नहीं तुमने भाई मार पर 1 लिखो, 1 लिखो, लिखे भी लियो, घबरा जाओ, 1 लिखा, फिर 9 लिखा, 1 लिखा, 9 लिखा, 6 लिखा, जो कैसे गुणा कैसे करेंगे, 6 54, 4 आया ना, 4 का नाम 4 आया, फिर 9 चौके 36, कितना आ गया, नहीं समझे हमारी बात, फिर समझो, 9 का नाम 9 आ गया, 9 का नाम 9 आ गया, 9 9 81, 81 इकाई कितना है 1 है ना, 6 का नाम 6, बताओ यहां देखो कितना इकाई कर दी, 3 3 गुणे 1 गुणे 2 गुणे 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 4, अब गुणा कैसे करेंगे, 3 का नाम 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी जी 12, 12 में इकाई कितना है, 12 में इकाई 2 है, 2 है, 2 छंग 12, 2 छंग 12, 12 में अभी भी इकाई कितना है 2 है, 2 और 2 चौके 8, कितना है जी 8 आ गया, ऐसे चेक करो, 4 छंग 24 की 4 है ना, 4 पकड़ लिए मैंने, 4 दूनी 8 आ गया, 8 दूनी 16, 6 आ गया, और 36 8 आ गया, समझ पा रहे हो। अब यहां देखो, यहां तो फिर दिक्कत होगा, बताओ क्या करोगे, क्या लिखोगे, 5 63 में 4 से भाग दो, अब कैसे भाग दोगे, 13 चौके 52 ना, 15 चौके 60, 5 चौके 60, 60 3 63, नहीं यहां पर कितना आ गया 3 आ गया, 7, अरे भैया 63 में 4 से भाग दोगे, 4 का तुमको यही सिखाना पड़ेगा, क्या तुम लोग को 4 का तुम भाग देना, तो कहां सिखाना पड़ेगा, ठीक।
कितना है? 2 आ गया, 23 हो गया। 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, कितना है कि 3 बचा है यहाँ पर। हाँ, भाग दिया तुम लोग आराम से, तो वो भाग दिया सिखाएंगे हम यहाँ पर। 85 में किससे भाग देना है? 4 से भाग देना है। जब 85 में 4 से भाग दोगे तो भाग मैं यही देता हूँ, 4 करना 4, 4 करना 4, 4 दूनी 8 हो गया जी, 4 दूनी 8 हो गया, बचा 1, 4 करना 4, कितना बचेगा? 1 बचेगा, 1, ठीक हो गया। 70 में 9 घात है, पता भाग दे रहा हूं मैं, सिखाई दे रहा हूं, भाग देगा। 4 करना 4, 3 बचाना 30 हो गया। यहाँ पर 4 होते 28, 2 बचेगा, कितना बचेगा जी? 2 से बचेगा। 17 चौके 69, 270, 2 से बचता 1 है यहाँ पर, बताओ तुमको यहाँ पर। अच्छा मैं हमको यहाँ में थोड़ा गलती कोई बात नहीं है। घात कितने हैं यहाँ? इकाई कितना है यहाँ पर? इकाइयां के यहाँ 1 है ना। एक बात समझे ध्यान, सिंपल तरीका, तुमको यहाँ पर निकल होता नहीं है, क्यों? अगर इकाई कितना होगा? 0 है, 1 है, 5 है, 6 है, तो वहां पर घात में भाग देने की जरूरत है। इकाई कितना होगा? इसका इकाई 5 होगा। यहाँ कितना? 1 है ना, भाग देने की जरूरत नहीं है, कितना होगा? 1 है। तरीका तो कितना आया अभी? 5 7 9 9 81 1 7 बचे, 7 बचे, 5 आ गया, ठीक। उतारो का सर, ठीक, उतार लो, ठीक है।